यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेखर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेखर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जो संविधान दिया था, उसमें हमारे समाज में आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक उसे इंसाफ मिले, उसके लिए कई ह्यूमन राइट्स दिए गए थे। यानी वो जितने भी उसके समस्याएं थे उसको हल करने के लिए उन राइट्स के जरिए अपना जीवन जी सके। आज शहर बीजापुर के मंगलूर हॉल में नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन और एंटी क्राइम ब्यूरो के संस्थापक अध्यक्ष मोहित गुप्ता साहब यहाँ पर आए हुए थे। आज का विशेष कार्यक्रम यह था कि जितने भी जो एक सैनिक के रूप में यहाँ पर ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी भी यहाँ पर एक संगठन खड़ा हुआ है, उस संगठन के पदाधिकारियों को यहाँ पर आईडी वितरण किया गया। इस दौरान यहाँ पर बहुत सारे मेहमान जैसे सीनियर एडवोकेट MM सुतार साहब और लीगल एडवाइज़र समझ सुतार साहब और उसी तरह से संगठन के ज़िला कोऑर्डिनेटर दांगे साहब और जो तहसीन मैडम जो ज़िला महिला कोऑर्डिनेटर हैं, यहाँ पर बहुत सारे पदाधिकारी भी मौजूद थे और साथ ही यहाँ पर बहुत ही लोग भी मौजूद थे जिनको आईडी यहाँ पर वितरित किया गया। इंशाल इंग्लिश मीडियम स्कूल विजयपुर आपके बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, असरी और दीनी तालीम विद स्मार्ट क्लासेस एंड कंप्यूटर क्लासेस विद CCTV सर्विलेंस में कुरान और नमाजों की पाबंदी के साथ उल्मा और क्वालिफाइड टीचर्स के ज़ेर निगरानी आपका बच्चा बनेगा एक बेहतरीन शहरी। एडमिशन्स आर ओपन, तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। एड्रेस इंशाल इंग्लिश मीडियम स्कूल, महबूब नगर, KHB कॉलोनी, नियर अजहर ग्राउंड, विजयपुर। नमस्कार, मैं मोहित गुप्ता, ये संगठन नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम एंटी करप्शन ब्यूरो का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हमने यहाँ पे एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई थी जहाँ पे हम हमारे जो सदस्य थे उनको एम्पावर करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हम उनको बता सके कि अभी आने वाले टाइम में उनको किस तरीके से काम करना है, आगे की रणनीति क्या है, आगे की फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या है। लोग हमसे जुड़े हैं लेकिन उनको उनके अधिकार ही नहीं पता होते हैं, तो उनको उनके अधिकार कैसे प्राप्त करना है, किस तरीके से आगे लीड करना है, इसकी जानकारी देने और एक मतलब की फ्यूचर स्ट्रेटजी के लिए कि हमने ये बैठक बुलाई हुई। आम नागरिक जो होते हैं उनके कई सारे मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ये उनके दिमाग में एक प्रश्न होता है। तो प्रश्न को हमने यहाँ पे मतलब कि उनके सामने एक अच्छे तरीके से उनको बताया गया है, उनको अवगत कराया गया है। उनके संज्ञान में मानव अधिकार ये विषय क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी हमने उनको प्रदान की है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होते हैं, इसकी विस्तृत रूप से हमने मतलब कि उनको जानकारी प्रदान की। उनको शिक्षित करने का हमारा मूल उद्देश्य था। यहाँ पे उनको एकत्रित करने के बाद में हमसे जुड़ा हुआ हर एक नागरिक, हर एक कार्यकर्ता एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे बीजापुर कर्नाटका में किस तरीके से लीड कर सकता है, किस तरीके से मतलब वो आम नागरिक को अपने अधिकार, उनके अधिकार क्या होता है ये प्रदान कर सकता है, ये जानकारी हमने आज उनको दी है। ये मेरी चौथी बार मेरा मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पे भ्रमण कार्यक्रम हुआ है। और इसके पहले जो मैं आता था, मैं आज आप लोग की मीडिया के माध्यम से ये घोषणा करना चाहता हूँ, विगत दिनों में जो हमारे साथ में कार्य कर रहे थे कुछ अधिकारी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमने उनको टोटली टर्मिनेट कर दिया गया है। ये ऑफिशियली मैं मीडिया के सामने आपको मैं जानकारी प्रदान करता हूँ। इसके पहले की जो हमारी कमेटी थी उनको मतलब कि हमने यहाँ से अपने पास से ऑफिशियली उनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, उनको टर्मिनेट किया गया है। तो आप लोग कोई भी भ्रमित ना हो, अभी जो आपने देखा यही हमारी ऑफिशियल कार्यकारिणी है। आप इन्हीं के माध्यम से आप जो भी समस्या है या फिर जो भी चीज़ें हैं इनके माध्यम से ही आगे आप अग्रसित करें। बेसिकली जो यहाँ के लोकल से यहाँ कार्य कर रहे हैं, अभी इनका इनिशियल शुरू हुआ है, उनके ट्रेनिंग के लिए आप कुछ कैंप वगैरह कर रहे हैं? निश्चित तौर पे मैंने अभी अपना 2 शब्द जो मैंने मेंशन किया उसमें मैंने यही बताया, आने वाले इसी माह में या अगले महीने में हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने वाले हैं, जहाँ पे मेरे दिल्ली से कुछ ट्रेनर्स यहाँ पे आएंगे। इनके अधिकार क्या है, आम नागरिक के जो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होते हैं, इसकी प्रॉपरली एज ए एजुकेशनल तौर पे मतलब कि इनको विस्तृत जानकारी देंगे गंभीरता के साथ में, विजुअलाइजेशन के माध्यम से, मतलब इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनको एक अच्छे तरीके से मतलब कि इस चीज़ की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी, इनको सुशिक्षित किया जाएगा। अभी आपने कहा कि पहले की टीम को आपने
टोटली निकाल दिया है। किस तरह से आपने क्या उन्हें आदेश आदेश पत्र तय किया है, किस तरह से किया है आपने? हमने ऑलरेडी इसकी जो भी डेलीगेशन है, देश के मुख्यमंत्री, यहाँ के लोकल गवर्नेंस, उनको हमने इसकी सूचना दी है। क्या होता है, जब हम ही अपराध के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे कार्यकारिणी में ही अगर अपराध होगा तो वो मैं कतई सहन नहीं करता। जिस दिन मुझे इस चीज़ की जानकारी प्रदान हुई, मैंने निश्चित तौर पर उसी दिन अपनी इस कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया था। बहुत सारे मतलब कि गलत गतिविधियों में वो लिप्त पाए गए थे। मैं ऑफिशियली मैं आपको मतलब वो चीज़ को नहीं जारी करना चाहता, मैं किसी का नाम ऑफिशियली नहीं जारी करना चाहता, क्योंकि उनके भी अधिकार। आपने निकाला है तो निकाले हैं, तो अब किस तरह आप ज्वाइन करते हैं तो लेटर भी देना पड़ता है। एक्चुअली मेरे पास में बिल्कुल यस मैंने उनको उनके मेल आईडी पे सभी के ऑफिशियली मतलब कि भेजे हैं तो आपके पास हाँ है ना मेरे पास, लेटर जो आपने जमा किया मैं आपको शेयर मिल जाएगा वो। उन लोग बाहर आके कुछ आवाज हंगामा कर रहे थे। निश्चित तौर पे इसीलिए मैंने इसकी जानकारी लोकल पुलिस थाना को दी और पुलिस प्रशासन ने हमको निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छे तरीके से सहयोग किया और इस कार्यक्रम को एक अंजाम तक पहुंचाया। मानकर चले कि पुरानी कमेटी डिसॉल्व हो चुकी है, अब ये जो काम करे वो ये हमारी ऑफिशियली घोषित कार्यकारिणी है। उनका तो आरोप है कि आपने उन्हें अभी लेटर नहीं दिया है। किसका? जो राजीनामा रिजाइन देना पड़ता है। आप अगर उनको निकाल रहे हैं तो आप निकालने में आपको पूरे डेलीगेशंस मिल जाएंगे, मेरी टीम आपको पूरे डेलीगेशंस दे देगी और आने वाले टाइम में जो भी आके डीएम एसपी जो है उनको मेरे माध्यम से सहयोग पत्र जो हम लोग देते हैं उसमें आपको नियोग कार्यकारिणी जो है हमारी उसकी ऑफिशियल पत्र के साथ में हम लोग वहाँ पे इसको मतलब कि अग्रसर करेंगे। जो आपने ये जो है अपने नेशनल जो भविष्य ये काम करवाया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, वहाँ पे ये रजिस्टर्ड हुआ है। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 199, इसके माध्यम से हम लोग मतलब कि इसके ऊपर फाइट करते हैं। ये मल्टी स्टेट रजिस्ट्रेशन है या सिर्फ एक ही स्टेट? भैया मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली मतलब कि नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे मतलब कि ये रजिस्ट्रेशन होता है। तो पूरा नाम? मेरा नाम मोहित संजय गुप्ता है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। नमस्ते, मैं ज़मीर उर्फ मुन्ना डांगे नेशनल ह्यूमन राइट एंटी क्राइम एंटी करप्शन ब्यूरो का जिला अध्यक्ष होने के नाते आज इस प्रोग्राम का हमारा मेन उद्देश्य ये था कि हमारे मोहित गुप्ता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका गुजर हो रहा था आगे बेंगलुरु की ओर, तो हमने कहा कि साहब हमारे यहाँ 40 से 50 लोग की आईडी बन चुकी है, हम चाहते हैं कि अपने आपके हाथों ये डिस्प्यूट करें, इस वास्ते हम एक छोटा सा प्रोग्राम रख के लेंगे, आपके हाथों ये तकसीम करेंगे। तो उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और आकर इस प्रोग्राम में शामिल होकर हमें कामयाबी दिया और इसी तरह तमाम आईडी के मेंबर्स भी मौजूद होकर इस प्रोग्राम को सक्सेस किया और इस ह्यूमन राइट से जुड़कर हमारे इस ह्यूमन राइट का रास्ता आसान करने में भरपूर साथ दिया। इसीलिए हम हमारे आए हुए तमाम आईडी के मेंबर और हमारे गुप्ता साहब, यहाँ तक कि हमारे इस शहर के अजीम शख्सियत MM सुतार साहब का भी शुक्रिया अदा करते हुए और यहाँ के हमीद सर जो इस मंगलूर बिल्डिंग के ओनर हैं उन्होंने भी हमें साथ दिया, उनका शुक्रिया अदा करते हुए और गुप्ता साहब का शुक्रिया अदा करते हुए अब तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए जो इतना वक्त हमें देकर एक ह्यूमन राइट का जो तुम्हें लोगों को मैसेज दे रहे हो, तो तमाम लोगों का ये शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना कहते हुए मैं आप तमाम को धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष जनाब मोहित गुप्ता जी ह्यूमन राइट्स के बारे में आपको बताए हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, कहाँ पर उसका उल्लंघन होता है, किस तरह उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। मैं ज़्यादा न कहते इतना ज़रूर कहूँगा कि हर शख्स का एक काम है कि वो अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करे। और देखिए हमारी खुशकिस्मती है कि गुप्ता जी उतनी लंबी दूर से आके जो है हमें ह्यूमन राइट्स क्या है वो बता रहे हैं, ये हमारी नसीब है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो बात है टू फाइट फॉर योर राइट्स, इट शुड रीच टू द पीपल। हर इंसान को जाना चाहिए, लोगों को एहसास होना चाहिए कि दे आर हैविंग सम राइट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या राइट्स है, किस तरह से ड्यूटीज़ निभाना है, अगर किसी जगह में जुल्म हो रहा है, कहाँ पर अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो किस तरह से उसके अगेंस्ट में फाइट करना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ज़माना बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ पर जो है बहुत जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या फ़ाइट करना है, क्योंकि अभी सारी दुनिया जो है बहुत फास्ट चल रही है।
ऐसे दौर में अभी हम बहुत पीछे हैं, बहुत आगे जाना है, हमको दुनिया के साथ में बराबर चलना है। अगर हम इसी तरह से अच्छा काम करते रहेंगे, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए काम करेंगे, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। मैं इतना कहता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय कर्नाटक।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है। इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।